Good morning, everybody. Welcome to the Saturday session of Exercise with Anand Transformation Mornings. मैं आप सब लोग का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप वक्त पर आज ज्वाइन हुए। ये बहुत अच्छी आदत है। That's lovely. तो आज शुरू करते हैं एक वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है ये बॉम्बे में शूट हुआ था और ये जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो है एक कैफे का। बॉम्बे में एक कैफे है, कैट्स कैफे का ये वीडियो है। इस कैफे में the basic theme is, there are cats which are the stars attraction for the cafe. आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं, साथ बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। आप जो नाश्ता करते हैं, चाय पानी पीते हैं, वो आपके इर्द गिर्द आपके साथ वो लोग कैट्स रहते हैं। कभी एक बंदा कैट के साथ बैठा है। तो ये एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कैफे है, कैट कैफे, यूनिक आइडिया है। तो वहां पे लोग कोई रेस्क्यूड कैट्स भी लेके आते हैं, जो इंजर्ड कैट्स हैं उनको लेके आते हैं, उनका देखभाल करते हैं। और इतना ब्यूटीफुल लगता है, वहां से उठने का मन ही नहीं करता है। तो उसका जो एड्रेस है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। कभी बॉम्बे जाएंगे तो वहां पे चाय कॉफी जरूर पीना। तो मैंने आज ये वीडियो आपको क्यों दिखाया, क्योंकि मैं शेयर करना चाहता था कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स मैंने उस कैफे में जो बिताए थे। तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा कि क्या रहा होगा। तो इसी के साथ मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं आज कि हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे प्राणी जानवर, इनके साथ में हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो इंसान वैसे होशियार है, इसलिए उसने काफी डोमिनेट किया है इस एनिमल स्पीशीज के ऊपर। तो जो मदर अर्थ है, जो धरती माता है, उसके बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उसको भी इंसानों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया है। और एक तरह का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान के बीच में है, इंसान के अंदर है। लेकिन अगर सब लोग नहीं हैं, अगर उसमें से कुछ प्राणी भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो भी ये जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। आपने सुना होगा ना कि सेव द टाइगर मूवमेंट है, कि अगर टाइगर लुप्त हो जाएगा तो भी इंसानों के लाइफ पर असर पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर टाइगर लुप्त हो जाएगा तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो यहाँ शहरों में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो नहीं, बहुत सारा फर्क पड़ता है। धीरे धीरे फर्क पड़ेगा और अल्टीमेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो बटरफ्लाई इफेक्ट किसे कहते हैं कि छोटे इफेक्ट्स के वजह से बाद में बड़े इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाइगर लुप्त हो जाता है तो टाइगर जिन प्राणियों के ऊपर जीता है तो उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो वो जो एनिमल्स है, कैटल है,
तो वो जो ग्रास पर वो लोग जीते हैं, तो ग्रास नष्ट होने लगेगा, स्मॉल प्लांट्स नष्ट होने लगेंगे, और उनको खाना कम पड़ने लगेगा, तो वो लोग इंसानों के टेरिटरी में घुसने लगेंगे, और हमारे जो खेत है उसके खेत नष्ट होने लगेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर अनाज कम उगने लगेगा, और उसका असर धीरे धीरे इंसानों पर भी पड़ेगा। तो वैसे ही जैसे आप लोग कहते हैं कि जो हनी बी रहती है, जो मधमाशी है ना, मधमक्खी जो रहती है, वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है ना? अगर सोचो मधुमक्खियां अगर लुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो जो जो फूलों से मध बनता है, तो मधुमक्खी मध लेने के वजह से बहुत पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होता है, और इस तरह से जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है और बाकी जो प्लांट्स है, उनको उनके जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगे तो पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली पूरे प्लांट किंगडम पर उसका असर पड़ेगा, और इनडायरेक्टली डेफिनेटली उसका इंसानों के जीवन पे भी असर पड़ेगा। तो हर एक प्राणी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो हमें इस बात का एहसास रखना चाहिए, और इसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। तो आप सोचिए कि अ, आप खुद भी बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटाणुओं पर डिपेंड करते हैं। आपके जीवन, आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर वो हेल्दी बैक्टीरिया अगर ना हो, तो हम फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन मैं क्या हूँ इन सारे गुड बैक्टीरिया के बगैर? मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए जैसे पुराने जमाने में बोलते थे कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो अभी हम मैंने करने से हमने मतलब मैं और मेरे बैक्टीरिया। तो हम लोग सब इंटरडिपेंडेंट है। ये जो मुद्दा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग इंटरडिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए हमको कृतज्ञ रहना चाहिए हमारे इर्द गिर्द के बहुत सारे फैक्टर्स के लिए, जो हमारा जीवन आसान करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर में आज डेफिनेटली हम लोग इस बात को डेफिनेटली इस बात का एहसास रखेंगे कि हम है क्योंकि बाकी सब लोग भी है। अगर बाकी सब नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। लेट्स बी ग्रेटफुल, लेट्स बी थैंकफुल to all the things, to all the people, to all the animals, to all the creatures, to all the bacteria, viruses, with whom we coexist. Let's be humble. Let's be grateful. तो ग्रेटिट्यूड प्रेयर में हम लोग मैं आए ये से शुरू करते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मन, शरीर और आत्मा के लिए। मैं कृतज्ञ हूँ उन सारी चीजों के लिए, लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, जो मेरे जीवन में सहायता करते हैं। मैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। वो है तो मैं हूँ, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे एहसास है मैं
सबका आदर करता हूं। ये एक बहुत जरूरी वजह है मुझे हम्बल रहने के लिए। मैं सबका स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। यह एहसास मुझे हम्बल बनाता है, मुझे कृतज्ञ बनाता है। मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे आज का दिन मिला है। मैं इसे अच्छे तरीके से, सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का निर्णय लेता हूं। जो मेरे हाथ में है, जो परिस्थिति मैं बदल सकता हूं, उसे बदलने की मैं कोशिश करूंगा। जो परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, जो परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता हूं, उसे प्रसन्नता से, समझदारी से स्वीकार करूंगा, करूंगी। मैं मेरे मन, शरीर और आत्मा को प्यार करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं और उसका ख्याल रखता हूं। मैं मेरे मन, शरीर और आत्मा को प्यार करता हूं, उसका स्वीकार करता हूं और उसका ख्याल रखता हूं। मैं मेरे मन, शरीर और आत्मा को प्यार करता हूं, उसका स्वीकार करता हूं और उसका ख्याल रखता हूं। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं मेरे शरीर का ख्याल रखता हूं तो मेरे मन में प्रसन्नता आती है, और मैं अगर मेरे मन का ख्याल रखता हूं तो उसमें शरीर में भी फायदे होते हैं। तो इसीलिए मैं एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन डेवलप कर रहा हूं। मैं वक्त पर सोता हूं ताकि मैं सुबह वक्त पर उठ सकूं, और मेरे मॉर्निंग रूटीन में एक्सरसाइज को प्राधान्यता देता हूं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये एफर्ट लिया है, इस मूवमेंट में आपने भाग लिया है। तो लेट अस ऑल टेक स्टेप्स एवरी डे। रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं हमारे तरक्की के लिए, हमारे प्रगति के लिए। वातावरण के प्रति सजग होते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज रूटीन। कम ऑन।